Please like and subscribe our channel. Zero. हाँ तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, हम आप लोगों को आज अभी रोमियो और जूलियट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो पहले आप लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लें, ठीक है। देखिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में दिया गया है। तो यह दिया गया है कि इनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड ऑन ईवन इंग्लैंड में 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता जॉन मैरी ऑर्डन, उनके पिता जॉन शेक्सपियर थे, वो धनी व्यापारी थे। उनकी माँ का नाम मैरी ऑर्डन है, पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। उन्होंने शायद स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल में शिक्षा पाई थी, जहाँ उन्होंने इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन भाषाएं सीखी थी। विलियम का एनी विवाह 1582 ईस्वी को हुआ। 1582 ईस्वी को हुआ था और 1585 और 95 के बीच लंदन आ गए, जहां पहले वह एक अभिनेता बने। उनकी नाटक कंपनी द किंग्स मैन ने अपने अधिकतर नाटक ग्लोब थिएटर में खेले। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने कोई 37 नाटक, कई गीत और कविता लिखी थी, और कई गीत लिखे, कई कविताएं लिखी, कई नाटक लिखे। 37 नाटक इसमें दिया है। थिएटर का जीवन छोड़कर वह 1611 में स्ट्रेटफोर्ड लौटा और वहाँ उनका घर जो है, वहाँ उनका घर नगर का दूसरा सबसे बड़ा घर था, शहर का उनका घर। 5 तक एक शांत सुखी जीवन जीने के बाद 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि जिस तारीख को उनका जन्म हुआ था, आप देखिए ऊपर जन्म लिखा है 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल लिखा है, सामने देख सकते हैं। और मृत्यु भी 23 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु एक ही तारीख को हुआ था। विलियम शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, नाटककार, इंग्लिश लिटरेरी लैंग्वेज का सबसे महान लेखक, ऑथर विलियम शेक्सपियर को माना जाता है। और उन्होंने अमर कृति लिखे हैं, ऐसे कहानियाँ लिखी हैं, ऐसे नाटक लिखे हैं, ऐसे गीत लिखे हैं, ऐसे पोएम्स जो इमोर्टल से अमर हो गए हैं। और विलियम शेक्सपियर भी हम बताएंगे आप लोगों को। रोमियो और जूलियट, देखिए शुरू में कुछ आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे कहानी, उतना ही आनंद, रोमांच और सस्पेंस और आनंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आपको पढ़ने में आनंद आएगा, खुशी महसूस करेंगे आप। विलियम शेक्सपियर, रोमियो और जूलियट। तो इसमें जो है आप देखेंगे स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में रोमियो लिखा हुआ है और राइट साइड में ऊपर 2 फिगर है जूलियट का। तो इधर जो है लेफ़्ट साइड में रोमियो का जो है परिवार के बारे में दिया गया है, उनसे जो भी रिलेशन है जुड़े हुए। राइट साइड में ये जो है जूलियट का परिवार से जुड़े हुए हैं। और बीच में देखिए ऊपर में सबसे रोमियो हैं और उसके नीचे लॉर्ड और लेडी मॉन्टेगू हैं। तो एक इस शहर में रोमियो और जूलियट, वो शहर में 2 खानदान रहते थे जो बहुत ही धनी थे, शक्तिशाली थे, और दोनों का आपस में टकराव, लड़ाई होता रहता था। ये बहुत दिनों से, 22 सालों से चल रहा था। तो ये जो रोमियो हैं, लॉर्ड मॉन्टेगू फैमिली से जुड़े हुए थे। मॉन्टेगू जो लिखा है मॉन्टेगू, और ये पति पत्नी हैं। जो मॉन्टेगू जो फैमिली है, मॉन्टेगू जो ख़ानदान है, उनका जो ये हेड हैं। और उसके नीचे मार्किसो है जो फ्रेंड है रोमियो का, और बेनवोलियो भी एक फ्रेंड है। और ये फ्रायर लॉरेंस जो है बीच में जो हैं, ये जो है चर्च के फादर हैं। और ये फादर हैं जो पुजारी कहा जाता है।
क्रिश्चियन धर्म में, रिलीजन में प्रिंस एस्कल्स जो ये राजकुमार हैं। इसके बाद ये जूलियट के बारे में आता है, तो जूलियट जो है कैपुलेट ख़ानदान से थी। दो खानदान थे शहर में, एक मोंटगुए और एक कैपुलेट, दोनों में आपस में दुश्मनी होती रहती है कई सालों से। तो जूलियट जो है कैपुलेट ख़ानदान से थी और ये उस ख़ानदान के जो है हेड हैं, या कह लीजिए उस ख़ानदान के जो हैं राजा हैं। और ये जो है उनकी रानी है लेडी कैपुलेट, और टिबाल्ट जो है जूलियट के ख़ानदान का ही एक जो है भतीजा है, उनका जो है कज़िन बोलते हैं। अब जो है होता है कई वर्ष पूर्व इटली के वेरोना नगर में दो ऐसे परिवार रहते थे जो एक दूसरे से बहुत नफरत करते। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इटली के शहर का ये कहानी है रोमियो। आप लोग देखे होंगे फेसबुक पर और बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे, तो लड़के क्या होते हैं अपने नाम के आगे या पीछे रोमियो लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पूछिएगा आप जो है उनसे कि बताइए रोमियो के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे कि रोमियो कौन थे या क्यों अपनाते हैं, बस ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये क्या है कि आप इंडिया में, आप हिंदुस्तान में देखेंगे हीर रांझा का कहानी मिल जाएगा, उस पर सिनेमा फिल्म मूवी मिल जाएगा, लैला मजनू पर फिल्म मिल जाएगा हिंदी में। परंतु क्या होता है कि आपको जो है जब रोमियो जूलियट पर आप कहानी खोजेंगे, जब आप उस पर फिल्म देखना चाहेंगे हिंदी में नहीं मिलेगा, ज़्यादा जल्दी मिलेगा लेकिन बहुत कठिनाई से। इंग्लिश में मिल जाता है, हिंदी में नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं आप लोगों को हिंदी में उसको जो है बताएं। तो ये कहानी जो है इस तरह से हम बताए थे कि इटली के वेरोना नगर में ये दो परिवार रहते थे, एक का नाम मोंटगुए और एक का नाम कैपुलेट था, जो आपस में बहुत ही कई ज़माना से दुश्मनी थी, शत्रुता थी। मोंटगुए जो है कैपुलेट परिवार से नफ़रत करता था, वो दोनों आपस में नफ़रत करते थे। तो मोंटगुए परिवार से दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, रोमियो थी मोंटगुए परिवार से, और कैपुलेट परिवार से जूलियट थी। और दोनों परिवार में जिस तरह से आप देखेंगे, एक बेवफा सनम या सनम बेवफा सलमान खान का फिल्म है, उसमें भी दोनों हीरो और हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस के जो परिवार होते हैं, ख़ानदान, आपस में बहुत ही जुता रहती है। उसी प्रकार का ये भी जो है। और आप जो है मोंटगुए और कैपुलेट, जब से लोगों की याद था तब से उनमें दुश्मनी थी कई ज़माने से। शुरू में आपको थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन वैसे ही कहानी आगे बढ़ते जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। इसको जो है आप ये जो है अमर कहानी है रोमियो जूलियट के बारे में। अगर वो यहाँ पर देखिए दो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं, अगर ये मोंटगुए यहाँ आए, ये कैपुलेट के सैनिक हैं, उनके नौकर है, अगर मोंटगुए आए तो उनको भागने के से पहले ही मैं उन पर हमला कर दूंगा, अटैक कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। तो वो दूसरा जो है उसके साथी कहता है कि अगर ऐसा है तो तलवार निकाल लो, वो इधर ही आ रहे हैं। तो वो कह रहा है, सैम्पसन और ग्रेगरी कैपुलेट के नौकर थे, ये दो नाम दिया है आपस में, ये जिससे अपने स्वामी दोनों इनके लड़ते थे, दुश्मनी करते थे, उनके नौकर भी आपस में वैसे ही लड़ने को तत्पर रहते थे। तो कह रहा है कि मैं उनसे आएंगे दोनों जब मोंटगुए, तो मैं उनसे झगड़ा शुरू करूंगा और तुम जो है निकट साथ में मेरे और मेरा हेल्प करना, मेरी मदद करना। इस तरह जो है कहा कि अवश्य करूंगा, अगर हमें ऐसे सहायता की आवश्यकता पड़ी तो और भी कैपुलेट्स को बुलाएंगे और वो भी हमारा साथ देंगे। कैपुलेट जो हैं मोंटगुए से अधिक अच्छे स्वामी हैं, कैपुलेट मोंटगुए से अधिक अच्छे स्वामी हैं। यह बात जो है वो कह रहा है, कैपुलेट कह रहा है मोंटगुए के आदमियों से। तो ये जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जो है, जब उसको
निंदा किया जाए, इसी प्रकार मंटुए को अच्छा नहीं लगता, क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, वो लोग बोलते हैं। फिर आपस में लड़ने तैयार हो जाते हैं। जैसे लड़ने के लिए तैयार हुए, मंटुए का भतीजा बोनवेलियो आ जाता है। बोनवेलियो जो है रोमियो का दोस्त है, ठीक है, और दोस्त है तो कहता है कि रुको मूर्खों, आपस में तुम नहीं जानते कि क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। वो रोकना चाहता है बोनवेलियो जो है। बोनवेलियो इसमें रोमियो का फ्रेंड है, अच्छा किरदार का ये जो है कैरेक्टर है इसका, अच्छा जो है शांति चाहता है। तभी कैपुलेट की पत्नी का भतीजा जो है, जिसके जूलियट का आप कह सकते हैं चचेरा भाई, और कैपुलेट का पत्नी का भतीजा आ जाता है। ये थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा है जो लड़ाकू टाइप का है, और टिबाल्ट उसका नाम है। बोलबियो की तलवार लिए देखा जब उसने तो बेनवोलियो को, तो उसने सोचा कि बेनवोलियो जो है लड़ाई में अपने नौकरों का साथ दे रहा है, अपने लोगों का साथ दे रहा है, इसलिए बोनवेलियो जब तुम मुझसे लड़ सकते हो, कहता है टिबाल्ट जो है कि मुझसे लड़ सकते हो तो इन नौकरों से क्यों लड़ रहे हो, आओ मुझसे लड़ो, ठीक है। इस प्रकार जो है तो बेनवोलियो कहता है तो मैं तो शांति का प्रयास कर रहा था, लोगों को शांति बता रहा था, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी तलवार चलानी ही है तो इन नौकरों को पहले अलग करने में मेरी मदद करो, फिर तुम मुझसे लड़ना। तो कहता है मुझे तो, वो कहता है मुझे शांति बनाए रखने का प्रयास जो है कर रहा हूँ टिबाल्ट, और तुम मेरी भी मदद करो फिर मुझसे लड़ना। तो कहता है टिबाल्ट कि मुझे शांति शब्द से अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्रिय नहीं है, मैं तुमसे और सब मोंटेगुओं से नफरत करता हूँ, और मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं युद्ध की तुमको जो है चेतावनी देता हूँ, मुझसे लड़ो, आओ, तुमको चुनौती देता हूँ युद्ध का। इसके बाद जो है कहता है टिबाल्ट कि मैं तुम्हारा काल बनूंगा। बेनवोलियो लड़ने के लिए तैयार जाता है। वेरोना नगर के बड़े नागरिक जो है जब देखते हैं कि दोनों का लड़ाई, बहुत तंग आ चुके थे, हमेशा लड़ते थे, तो आम नागरिक को अच्छा नहीं लगता था, तो वे कई लोग लड़ने वालों की ओर दौड़े आए और जो है देखने के लिए नगरवासियों से बोले कि रोको, इन्हें मारो, इन्हें कुचल डालो, ऐसा लड़ते रहते हैं। मोंटेगुओ का विनाश हो, कैपुलेट कहते हैं मोंटेगुओ का विनाश हो, मोंटेगुओ कहते हैं कैपुलेट का विनाश हो, एक दूसरे का दुश्मन हैं, दोनों परिवार का विनाश हो, आम नागरिक कहते हैं, हमेशा लड़ते रहते, दोनों ख़त्म हो जाएं। शोर सुनकर जो है वृद्ध कैपुलेट और वृद्ध मोंटेगुओ जो हैं, जो लॉर्ड हैं, जो दोनों के अपने अपने हेड हैं, वो सब भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच वहाँ मोंटेगुओ तलवार लिए आ रहा है, देखो वहाँ मेरी तलवार लेकर आओ, जो है कैपुलेट कहते हैं मोंटेगुओ का हेड जो है तलवार लेकर आ रहा है, मोंटेगुओ तलवार लेकर आया, मुझे भी तलवार दो। बेगम अपनी पत्नी से कहते हैं, कहे नहीं नहीं, आप बहुत बूढ़े हैं, आप वृद्ध हैं, आप नहीं लड़ सकते हैं, आप मत जाइए। वह रहा वृद्ध कैपुलेट जो है बूढ़ा है, मुझे जाने दो। औरत वो भी तो वृद्ध है, वह रहा वृद्ध, तुम दोनों के नफरत के कारण जो है तुम दोनों 3 बार पहले ही नगर में उत्पात मचंग आ गए हैं तुम लोगों के नफरत से, ठीक है। इस तरह से बातें होती हैं। अब मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना, एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।